नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, गोपाल भाई अभी मुझे बता रहे हैं कि इनके पास स्विगी और जोमेटो से भी ऑर्डर आ जाते हैं। हमें चिप्स बना के, दाने बना के। फरियाली खिचड़ी पर केवल फरियाली खिचड़ी ही नहीं मिलती है, यहाँ की जो लस्सी है वो भी जैसे कहें ना कि बेहद मज़ेदार है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में मैं हूँ इंदौर में। इंदौर की जैसे कहें ना कि अपनी एक स्वाद की लेगेसी है और इंदौर जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है स्वाद के मामले में, जैसे कहें कि जो इंदौरी जो होता है, जो सुबह उठते से ही जिन चीज़ों को पसंद करता है उनमें 7 चीज़ें आती हैं। पोहा, जलेबी, समोसा, कचौरी, सेव और जैसे कहें कि सैंडविच और साबूदाना खिचड़ी। तो ये इस तरह की 7 डिशें जिसके लिए कहें कि एक हर इंदौरी की जान निकलती है या हर इंदौरी जान छिड़कता है इन 7 चीज़ों के लिए। उसका जो सबसे पहले जैसे कहें ना कि सुबह का जो शेड्यूल है वो इन सारी चीज़ों के साथ प्लान अप होना चालू हो जाता है कि यार आज कहाँ पर खिचड़ी खाना है, कहाँ पर सैंडविच खाना है या कहाँ पर कोई और चीज़ खाना है। तो उसी कड़ी में मेरे पास 1-2 रिकमेंडेशन आए थे कि यार यदि आपको साबूदाना खिचड़ी कवर करना हो तो पर्टिकुलर इन प्लेसेस पर जाइए। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं आपको इस जगह लेकर आया हूँ। आपको नाम दिखाई दे रहा होगा पीछे, भोलेनाथ फरियाली खिचड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, आइए आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। आप ये जो इधर पीछे जो मेरे रास्ता देख रहे हैं ना, ये जाएगा आगे महू नाका की। जी हाँ, जब आप महू नाका से टूवर्ड्स रंजीत हनुमान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बीच में स्वस्तिक नगर आता है और स्वस्तिक नगर का पे ही ये जो भोलेनाथ फरियाली खिचड़ी है ये आपको मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ एक डिवाइडर होता है और जैसे कहें मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, सामने रेमंड का शोरूम दिखाई दे रहा है, यहीं पर ये डिवाइडर है। आप डिवाइडर से जैसे ही टर्न लेंगे तो आपको भोलेनाथ फरियाली खिचड़ी मिल जाएगी। और दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है तो चूँकि मन था कि कुछ अच्छी चीज़ खाई जाए, इस खिचड़ी की तारीफ सुनी थी मैंने और ख़ास बात ये सुनी थी कि इनका जो साबूदाना होता है उसका जो प्रिपरेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मैंने दूसरे लोगों के मुँह से, जो मेरे खास है, जो मुझे रिव्यू देते रहते हैं कि किस शहर में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए, तो उन लोगों ने मुझे बताया। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं यहाँ आपको लेकर आया। तो दोस्तों, ये भोलेनाथ फरियाली खिचड़ी है। बेसिकली ये छोटी सी कॉर्नर शॉप है और इसके बाहर ही इन्होंने जो ठेले नुमा जो स्टॉल होता है वो लगा रखा है। दुकान छोटी है लेकिन इसके टेस्ट की जो ख्याति है ना वो बड़ी है। जी हाँ, मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना कि मुझे यहाँ कवर करना चाहिए। और कुछ चीज़ें आप देखिए कि यहाँ पर जैसे कहें ना कि इंदौर जितना अपनी डिशेस के लिए इनोवेटिव होता है, जितना क्रिएटिव होता है, तो यहाँ पर भी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपको खिचड़ी जो कि साबूदाने की होती है उसको दही के साथ बनाया जा रहा है, मिक्सचर को बना के दिया जा रहा है, चिप्स बना के लिखी है। अब ये सारी चीज़ें बना के जो लिखी है वो क्या है, वो सारी चीज़ें अभी हम समझते हैं और आगे की चीज़ें बताता हूँ आपको बस थोड़ी सी देर में। और दोस्तों, पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये गोपाल जी कुमावत है जो कि भोलेनाथ खिचड़ी के संचालक है। इनकी भी कहानी जो है ना वो बड़ी मज़ेदार है। जिसे कहें कि स्ट्रगलिंग भी कह लीजिए और मोटिवेशनल भी कह लीजिए। इन्होंने करीब 10 साल तक जो गीता भवन एरिया है उस एरिया में इन्होंने जॉब किया, यानी कि खिचड़ी बनाने वाली दुकान पर ही काम किया। और उसके बाद जिसे कहना कि चाहे इंदौरी कह लीजिए, इंदौर का पानी कह लीजिए, यदि कोई इंदौर में आ गया ना तो उसे बिज़नेस करना ही करना है। और इंदौर में जो सबसे पहला बिज़नेस करने को जो प्रायोरिटी दी जाती है ना वो खाने पीने के बिज़नेस को दी जाती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एक आम इंदौरी होता है ये कुछ भी कह लीजिए, जैसे ही सबसे पहले कोई चीज़ उसके दिमाग में स्ट्राइक होती है वो खाने पीने का काम स्ट्राइक होता है। तो यहाँ हर कोई खाने पीने का काम करना पसंद करता है। तो बेसिकली जो गोपाल भाई हैं वो भीलवाड़ा से आए थे। 10 साल तक उन्होंने उधर नौकरी की, वहाँ सारी चीज़ों को सीखा जिसे कहें कि, और जब जैसे कहें कि मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, तो इन्हें लगा कि यार अब खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहिए। तो पिछले 5-6 सालों से वो इस एरिया में आकर यहाँ पर ग्राहकों को खिचड़ी खिला रहे हैं। मैं जिस टाइम आया ना दोस्तों, वास्तव में ये खिचड़ी का समय नहीं है क्योंकि 12 साढ़े 12 हो रही है अभी। और लेकिन चूँकि मुझे मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत करनी थी और मेरे पास चूँकि दिन कम थे, तो गोपाल भाई से मैं के पास में कल आया था, मैंने उनसे बात की तो उनका कहना था कि आप पर्टिकुलर इस दिन या पर्टिकुलर इस समय आइए। लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, ग्राहकों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है। जब मैं रिकमेंडेशन पे आया हूँ, जब मुझे पता लगा है कि यहाँ का टेस्ट अच्छा है तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि मैं इंडिया में उन्हीं टेस्ट को कवर करने की कोशिश करता हूँ जो इंडिया का बेस्ट टेस्ट जाना जाता है। स्वाद के संबंध में उन्हीं दुकानों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। छोटी सी
दुकान है, लेकिन डेफिनेटली स्वाद तगड़ा है। तो आइए देखते हैं कि ये जो इनकी साबूदाना खिचड़ी है वो किस तरह से क्या प्रिपेयर होती है। तो दोस्तों ये वो भोलेनाथ फरियाली खिचड़ी की ये फरियाली खिचड़ी है। इसमें क्या क्या है? सिर्फ साबूदाने और आलू है। साबूदाना और आलू होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई मसाला वगैरह कुछ भी नहीं? कोई मसाला वगैरह नहीं है। जो भी हम मसाला डालते हैं ऊपर से डालते हैं, ऊपर से इसके अंदर कुछ नहीं है। और इसको जैसे घरों में जो जनरली तेल में या घी में इसको बनाते हैं तो नहीं सर, इसमें हमारा घी तेल कुछ नहीं रहता है, और तेल भी रहता है तो जरा सा 100 ग्राम पूरे तपेले में रहता है कि वो खिचड़ी चिपके नहीं, उसके हिसाब से। ओके, बाकी एकदम वो तेल अपन पहले डालते हैं? हाँ, वो पहले अपन जब साबूदाना डालते हैं ना उसी में डालते हैं, अलग से नहीं डालते। अलग से नहीं डालते। हाँ। और ये जो साबूदाना होता है इसको कितने देर गलाया जाता है? कितनी देर? तकरीबन 6 घंटे गलाना पड़ता है। 6 घंटे गलाना पड़ता है, यानी एक दिन पहले प्रोसेस शुरू हो जाती होगी। ओके, और ये पूरी है ना भाप से पकती है, डायरेक्ट नहीं, पूरे पानी की भाप से पकती है। अच्छा, डायरेक्ट गैस पर नहीं पकाई जाती है। अच्छा, डायरेक्ट गैस पे नहीं पकाते, डायरेक्ट गैस पर। ओके, तो ये अंतर हो जाता है घर की खिचड़ी में और ये खिचड़ी में, घर की और बाकी अब ये तो हो गया, मुझे वाइट दिखाई दे रहा है। ये जो आपके फिर मसाला वगैरह की घरों में तो लाल मिर्च होती है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? हम इसमें फरियाली मसाला यूज़ करते हैं, जिसमें काली मिर्ची, जीरा वगैरह, सौंठ, अजवाइन वगैरह सब मिक्स रहता है। अच्छा, ये सब इसमें मिक्स रहेगा? हाँ, इसमें सब मिक्स रहेगा। काली क्या क्या बता रहे हो आप? इसमें जीरा रहेगा, काली मिर्ची रहेगी, सौंठ रहेगी, बादाम रहेगी, ये मतलब जो भी फरियाली मसाला रहता है। और ये क्या था? ये शक्कर का बुरा है। अच्छा, शक्कर का बुरा टेस्ट बढ़ा देता है, खट्टा मीठा के लिए, खट्टे मीठे के लिए। बाकी धनिया, हरी मिर्ची, नींबू, तली हुई मिर्ची सब मिलेगी। दोस्तों तो इस तरह से जैसे कहना कि ये जो साबूदाना खिचड़ी है घर से थोड़ी सी अलग वे में तैयार होती है। कि जो फरियाली खिचड़ी है वो रेडी हो रही है। गोपाल भाई ने सबसे पहले इसमें साबूदाना और जो आलू का मिक्सचर है उसे ले लिया, इसके बाद में फिर इसमें बूरा आया है, इसके बाद में इनका जो फरियाली मसाला है वो डल रहा है। और अब आप इनके हाथों की जिसे कहना कि फुर्ती देखिएगा, इसमें ये इन्होंने बाद में फरियाली मिक्सचर भी डाल दिया है। इस तरह से ये गोल 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 घुमा देते हैं और ये इनकी फरियाली खिचड़ी रेडी। बहुत से लोग दही खिचड़ी बनाते हैं, उसमें नींबू नहीं डालते। दही का टेस्ट अलग है सर, और नींबू का टेस्ट अलग है। ओके, तो हम जितनी भी दही खिचड़ी बनाते हैं उसमें नींबू डालते हैं। अच्छा, दही का टेस्ट अलग होता है और नींबू का टेस्ट अलग होता है। ये कौन सी खिचड़ी बन रही है? ये दही खिचड़ी बन रही है। ये दही खिचड़ी बन रही है। दोस्तों इंदौर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है कि खिचड़ी के साथ दही का एक्सपेरिमेंट। अब ये इसमें ऊपर से दही आ गया है और इस तरह से ये भोलेनाथ फरियाली खिचड़ी की दही खिचड़ी तैयार हो रही है। ऊपर इसमें शक्कर आ गई, मसाला फिर से एक बार और आ जाता है और थोड़ा सा मिक्सचर, इसकी रंगत निखारने के लिए धनिया, फिर चिप्स, मूंगफली के दाने। वाह, अमेजिंग दिखाई दे रहा है। और ये हमारे यहाँ का चोकोबार है। ये चोकोबार है। जो ग्राहक अगर ये नहीं हो तो ग्राहक खिचड़ी नहीं खाता। खिचड़ी नहीं खाता दोस्तों, हरी मिर्च ना हो तो खिचड़ी नहीं खाता है। और दोस्तों जिसे कहना है कि मेरा हमेशा व्लॉगिंग के सफ़र में ये मूड रहता है कि जितनी ज़्यादा बातचीत करेंगे ना उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो खिचड़ी बनाने का कैसे आया आइडिया दिमाग में खिचड़ी बेचना चाहिए? सर जैसे कि हमने राजस्थान से आए तो जहाँ पर अपने नौकरी करें, सेठ ने वहाँ पर नौकरी करी, 10 साल तक हमने वहाँ पर नौकरी करी। सेठ हमारे बहुत अच्छे थे। अच्छा, जब हम खुद संभालने लगे तो खुद उन्होंने बोला आगे ओके भैया आप खुद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको नौकरी करना पड़ेगा। आप सब कर सकते हो, आप खुद का करो। जब से हमने हमारा अलग कर लिया और खुद का कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये सब चल रहा है। दिन में कितने खिचड़ी बेच लेते हैं सर? इसका कोई अनुमान नहीं, बिक जाए 100 बिक जाए, 200 बिक जाए, 500 प्लेट। जैसे कि कभी उपास ज़्यादा रहते हैं, कभी कम रहते हैं। जैसे आज बुधवार का दिन लोग कम उपास करते हैं, जैसे मंगलवार के दिन कल आप आए थे तो भयंकर भीड़ लगी हुई थी, इसका कुछ बोल नहीं सकते। कल गुरुवार कल अच्छी लगी, शुक्रवार को जैसे संतोषी माता का उपास करते लोग तो उसमें खटाई नहीं चलती। अच्छा, तो लोग खटाई के साथ जैसे घर में एक जने का उपास है तो पूरे घर वाले खटाई नहीं खाते, तो उस हिसाब से कम रहता है। वैसे शनिवार को वापस अच्छी चलती है, सोमवार मंगलवार बढ़िया चलता है, तो ऐसा अलग अलग दिन अलग अलग चलता है। तो दोस्तों चूँकि ये फरियाली मामला है, यानी कि उपवास वाली चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली हर दिन तो उस तरह का रश नहीं होता, लेकिन जिस दिन उपवास होते हैं उस दिन रश होता है। लेकिन बाकी भी जैसे कहे ना कि इंदौर के जो लोग हैं वो शौकिया लोग होते हैं, वो खिचड़ी खाने कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं। और जब अच्छी जगह हो तो फिर क्यों ना उन जगहों पर भीड़ उमड़ेगी, डेफिनेटली उमड़ने वाली है। गोपाल भाई मैंने एक चीज़ वो देखी, मैंने आपका एक मेन्यू देखा है, इसमें चिप्स बना के लिखा है, मिक्सचर बना के लिखा है, काली मिर्च से दाने बना के। ये क्या आइटम होता है सर? जैसे चिप्स आती है, नॉर्मल आता है, पैकेट आता है, इसको अपन खोल के इसमें फिर पेपर में लेके बनाते हैं। अच्छा, नींबू वगैरह डलता है, कोई मसाला डलता है, शक्कर पूरा डलता है, धनिया डलता है, हरी मिर्च डलती है, तो इस तरह से उसका टेस्ट 2 गुना और बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब अब दोस्तों ये इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसे कहना कि इंदौर को मालवा की
जैसे कहें कि यह इंडिया की स्वाद नगरी, ऐसा ही नहीं कहा जाता है। यहाँ जो चिप्स ऑलरेडी जो बनी बनाई चिप्स है, जो आलू चिप्स होती है जिसमें किसी चीज़ को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी नया मसाला लगाकर, नया मसाला डालकर बना दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि यदि आप मध्य प्रदेश आए और मालवा में आए तो इंदौर की चीज़ों को टेस्ट करे बगैर मत जाइए, क्योंकि यहाँ जैसे कहना है कि हर गली में जो स्वाद के जो लगीने हैं ना, वो बिखरे पड़े हुए हैं। तो एक चीज़ है, अभी गोपाल भाई और मुझे बता रहे थे कि मैंने पूछा उनके कि जो जब आप इन्होंने शुरुआत की तब खिचड़ी का क्या रेट रहा होगा, तो उस समय खिचड़ी का जो रेट होता था वो 20 रुपये होता था, अभी 30 हो गया है। महंगाई भी बढ़ी है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है डेफिनेटली, कल मैंने सबसे पहले मैंने कहा ना भले ही मेरे पास रिकमेंड आए, लेकिन मैं ये करता हूँ कि पहले एक बार जाके बिना बताए वहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ कि वास्तव में मुझे शूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कल मैं बिना बताया यहाँ पर आया, मैंने खा के देखी खिचड़ी, मुझे लगी कि अप टू मार्क है, तो इस वजह से आज मैं अपने ब्लॉग के लिए यहाँ पर आ गया। क्वांटिटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो इनकी दही खिचड़ी होती है ना दोस्तों, वो 50 रुपये वाली होती है। और गोपाल भाई बता रहा है कि उसका जो वेट होता है वो करीब 300 ग्राम तक पहुंच जाता है। तो 300 ग्राम का वेट और 50 रुपये, मतलब इट्स नॉमिनल इतनी महंगाई वाले ज़माने में। और दोस्तों आपको थोड़ा सा जानकारी से लबरेज करूँ, ये जो साबूदाना होता है ना, बेसिकली ये कहाँ से क्या निकला है, कहाँ से आया है। वास्तव में ऐसा कहते हैं कि 1860 के आसपास जो इन दिनों जो केरल है, उन दिनों त्रावणकोर कहलाता था, त्रावणकोर। तो वहाँ उस समय अकाल पड़ा था, तो उस अकाल में जो वहाँ के जो राजा थे, उन्हें अपनी प्रजा को चूँकि बचाना था, तो उसे बचाने के लिए उन्होंने ये जो जिसे कहना है कि जो स्टार्च वाली जो ट्यूबर होती है, यानी कि ये जो दाना है जिसे कि साबू भी कहता है, तो इसे वहाँ पब्लिक के बीच में इस्तेमाल किया गया था लोगों को अकाल से बचाने के लिए। आज जैसे कहे ना कि इंदौर में तो इसे स्वाद के लिए खाया जाता है, और जैसे कहे कि यदि आपका उपवास हो तो लोग खाते ही खाते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए भी डेफिनेटली लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। फरियाली खिचड़ी पर केवल फरियाली खिचड़ी ही नहीं मिलती है, यहाँ की जो लस्सी है वो भी जैसे कहे ना कि बेहद मज़ेदार है। और गोपाल भाई बता रहे थे कि आप पूरे इंदौर में घूमिए, हमारे यहाँ की लस्सी का जो स्वाद है वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। तो अभी टेस्ट करके देखेंगे थोड़ी देर बाद कि इनकी जो लस्सी है वो किस तरह से अलग हो जाती है। रंगत तो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन स्वाद टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों चूँकि जब चिप्स बना के वाली बात आती है, तो यहाँ पर चूँकि इनके मेन्यू में लिखा होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस आइटम को भी चेक किया जाए कि ये किस तरह से क्या होता है। तो ये चिप्स का पैकेट इन्होंने खोला है, और उसके बाद में इसके ऊपर नींबू को इस तरह से बुरका जा रहा है। देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर इसके ऊपर ये मसाला आ गया है। रंगत तो मुझे मज़ेदार दिखाई दे रही है, मतलब यू कांट बिलीव और यू कांट थिंक अबाउट इट कि उसके ऊपर शक्कर का बूरा आया, फिर ये धनिया पत्ती आ गई है। आप सोच सकते हैं कि कोई चिप्स को इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकता है। ये हमारे यहाँ के चोकोबार, और ये चाकोबार, गोपाल भाई कह रहे हैं कि जो मिर्च है उन्होंने इसे मिठाई का नाम दे दिया चाकोबार का। ग्राहक बहुत शौक से खाते हैं, ग्राहक एक बार नहीं 2-2 4-4 बार मिर्ची खाते हैं हमारे यहाँ के। अच्छा, मिर्ची नहीं हो तो कभी चिप्स खिचड़ी भी मना करता है, मिर्ची के बिना हमको मजा नहीं आया। दोस्तों गोपाल भाई बता रहे हैं, जिस तरह से आपने आवाज़ सुनी, वास्तव में जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि चूंकि खिचड़ी थोड़ी सी जिसे कहें कि कॉन्स्टिपेशन वाली हो जाती है, तो यदि आप हरी मिर्च के साथ इसका यूज़ कर लेना, तो जैसे कहना है कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाता है, और थोड़ा सा तीखापन भी आ जाता है, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी सी तीखी होती है। दोस्तों ये भोलेनाथ फरियाली खिचड़ी की खिचड़ी आई है, इसमें इसके ऊपर फिर शक्कर का बूरा, इसके बाद फिर फरियाली मसाला, फरियाली मिक्सचर, धनिया पत्ती, नींबू। और मुझे तो जो खास चीज़ मज़ेदार लगी है, गोपाल भाई के जो हाथ घूमते हैं, ये क्रिकेट के अंदाज में फटाफट हाथ चलते 3 या 4 बार की आवाज़ आती है, और उन्हें लग जाता है कि अब ये फाइनल फिनिश होने वाला, डन होने वाला है। तो फाइनल एक बार जोर का डंका लगता है और ये खिचड़ी रेडी हो जाती है। और जैसे कहें कि उन्हें हाथ में इतना अनुमान रहता है कि कितने ग्राम क्या हो जाएंगे, उन्हें तोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ऊपर से फिर ये मिक्सचर और चिप्स और हरी मिर्च, और ये इस तरह से सर्व हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह से भोलेनाथ खिचड़ी के अंदर का नज़ारा है। ये वो तपेला है जिसके अंदर खिचड़ी है। आगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो मिक्सचर के पैकेट, पास में चिप्स, और जैसे कहें कि यहाँ पर आपको ये जो मीठी जो साबूदाने की पट्टी कह लीजिए, ये गुड़ पट्टी वो भी मिल जाती है, और नमकीन दाने मिलते हैं। और इस तरह से
सामने फ्रिज में आपको इनकी लस्सी वगैरह मिल जाती है। इनका मेन्यू देखकर ही मुझे मज़ा आ गया। जैसे कहने कि आप इनका मेन्यू देखो तो ही अपने आप आपके मुंह में पानी आ जाएगा। काली मिर्च के दाने बना के, मूंगफली दाने की मिठाई, केले की चिप्स बना के, ये इंदौर है। बात वही कि आज चूँकि बुधवार था, तो बुधवार चूँकि उपवास वाला दिन नहीं होता है इसलिए थोड़ा रश कम है, लेकिन बाकी कल जब मैंने देखा था मज़ेदार नज़ारा था यहाँ का। और दोस्तों फाइनली मेरे सामने जो भोलेनाथ फरियारी खिचड़ी की जो फरियारी खिचड़ी है वो आ गई है, और इसे टेस्ट करके देखते हैं कि इसका जो स्वाद है कितना अच्छा आपको बाहर का है। एक जो चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आई है, और अभी मैं गोपाल भाई से पूछ के भी देखूँगा कि इनका जो साबूदाना है, क्योंकि साबूदाने की यदि क्वालिटी अच्छी होगी ना तो आपका जो खिचड़ी है वो बड़ी अच्छी बनती है। तो जब मैंने उनकी खिचड़ी ट्राई की थी तो मुझे वही चीज़ खास लगी थी। ना कितनी बार जो साबूदाना होता है यदि वो प्रॉपर जिन्हें कहे ना तो यदि पकेगा नहीं, चीठा हो जाता है, यानी जब उसे चबाते हैं ना तो प्रॉपर चपता नहीं। तो खिचड़ी में मुझे इस तरह की कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। दूसरी चीज़ जो खास मुझे नज़र आ रही है, गोपाल भाई ने भी जिस तरह से बताया कि हमारे घरों में जो बनती है खिचड़ी वो तेल या घी में बघार लगता है, लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, उनका जो मसाला है उसका इस्तेमाल होता है। और जैसे कहे ना कि ओवरऑल जो उसका रंग है लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, सतरंगी डिश बनकर निकल कर आती है सामने। जो भी हम फरियाद में तो खाते ही हैं, लेकिन बाकी दिन भी तबीयत से इस डिश को उड़ाया जाता है। नींबू, शक्कर का बुरा और इनका जो मसाला कॉम्बिनेशन इसका ज़बरदस्त है। क्या बताऊँ, जब इस तरह का टेस्ट मिल जाता है ना, वो भी दिन के शुरुआत में, तो आप मान के चलिए कि आपका जो दिन है वो बनने वाला होता है कहने का। अच्छे टेस्ट के साथ अच्छे ब्लॉग की शुरुआत आपका दिन बना लेती है। और दोस्तों ये हरी मिर्च जैसे गोपाल भाई चाकोबार कह रहे थे, उनका कहना है कि इसके बगैर इंदौरी खिचड़ी खाना ही पसंद नहीं करता है। तो कुछ इसी तरह का मामला है। अहमदाबाद में मैंने देखा था कि वहाँ पर फाफड़ा होता है, कड़ी के साथ तो खाते ही हैं, साथ ही में जो पपीता होती है उसकी चटनी वहाँ सर्व दी जाती है, सिर्फ इसीलिए वो चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाती है। दोस्तों थोड़ा सा कंज्यूम कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों ये बबलू है, ये भी भिलवाड़ा से ही है, और गोपाल भाई के पास में काम करते कितने साल हो गए? 2 साल हो गया। यहाँ कहाँ रहते हो फिर? शादी रहते हो? आ गया खिचड़ी बनाना आ गया? तो देखा मैंने इनकी मेरी हाथ की, कल जब मैं पहली बार आया था तो बबलू ही मिला था मुझे, और बड़ी तेज़ी से हाथ चलते हैं। जब उनके हाथ आप कह रहे कि ग्राहक आए तो आपके हाथों की स्पीड देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि हाथों में कोई बिजली भर गई। दोस्तों यहाँ पर आइटम काफ़ी सारे हैं। खिचड़ी हो गई,
नींबू पट्टी दिखाई दे रही है मुझे। उसके बाद में चिप्स बना के, दाने बना के, और लस्सी दिखाई दे रही है। देखता हूँ, इतना कंज्यूम तो मुझसे होगा नहीं, एक दो चीज़ें आपके लिए और रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। जो दाना होता है वो किस तरह से बना के सर्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें काली मिर्च वाले दाने आए जो कि फरियाली होते हैं, और इसके बाद इसमें नींबू इस तरह से प्रॉपर मिलाया जा रहा है। फिर ये वापस इसमें फरियाली मसाला आया है, फिर शक्कर का बूरा भी उसमें मिला दिया गया है। जैसे कहते हैं ना कि डबल तड़का वाली बात हो जाती है। फिर उसके ऊपर धनिया भुरका गया है, और फिर से एक दो हरी मिर्च, और इस तरह से ये जैसे कहें कि फरियाली दाना बन के रेडी होता है। इसके बीच में इनके पास स्विगी से केला चिप्स बना के ऑर्डर आ गया। तो ये केला चिप्स आई है, और उसके ऊपर फिर ये वही जो नींबू। और गोपाल भाई एक चीज़ और बता रहे थे कि चाहे जितनी गर्मी पड़े और नींबू चाहे जितना महंगा हो जाए, ये टाटरी का यूज़ नहीं करते, प्योर इनके पास नींबू ही यूज़ होता है। और यही चीज़ है जो ग्राहकों को यहाँ तक खींच कर लेकर आती है। गर्मी में हम कितने भी नींबू में हम 5 बजे उठ के नींबू लेने जाते हैं। अच्छा, कभी टाटरी यूज नहीं करते। टाटरी यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, ये इनकी खासियत है। और बता रहे हैं कि 5 बजे सुबह उठकर ये नींबू लेने चले जाते हैं। और वास्तव में गर्मी में नींबू जो कहते हैं ना, दुर्लभ हो जाता है, इतना महंगा हो जाता है कि बड़ा मुश्किल होता है। गन्ने के रस में तो लोग संतरा या मौसम्बी तक यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों चूँकि फरियाली खिचड़ी मैंने ज़्यादा खा ली, तो मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं था कि मैं जो बना हुआ दाना या जैसे कहे कि बनी हुई जो चिप्स है उससे पूरा कंज्यूम कर दूँ। तो मैंने दो चार पीस ले लिए, ट्राई करके देखते थे। बेसिकली काली मिर्च का दाना होता है, लेकिन जब इसमें सारे जो मसाले जैसे कहते हैं कि फिर से एक बार वो एड ऑन हो जाते हैं, उसके टेस्ट को बढ़ा देते हैं। तो चिप्स माइंड मतलब जो एक ये इंदौर ही कर सकता है। अभी जब सोचते होंगे कि मैं इंदौर की कुछ शायद में कुछ ज़्यादा ही तस्वीरें करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। जहाँ भी मुझे जो भी चीज़ आपको मार्क लगती है टेस्ट में, डेफिनेटली मेरे मुँह से जैसे कह रहे हैं कि नेचुरल तारीफ निकलती है। तो मसाले में दबा मालवा से खिचड़ी मैंने काफ़ी जगह खाई है, लेकिन वास्तव में इसकी खिचड़ी के काबुल खाई थी। तो इनकी जो बनी हुई चिप्स है, जैसे मसाले के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो मसाले। इंदौर से रामजी पांचाल मिल गए। आप क्या रेगुलर आते हैं यहाँ पर? रेगुलर आता हूँ। कैसा क्या लगता है? बहुत बड़ा स्वाद है। अच्छा, क्या चीज़ें लेना पसंद करते हैं यहाँ पर? तो इतने सारे आइटम, सब आइटम बढ़िया है इनके यहाँ, जो भी आइटम सब आइटम बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक से एक लाजवाब। अच्छा, इसके अलावा इंदौर में मुझे और कहाँ खाना चाहिए? बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ अच्छा लगा, मैंने अभी कहीं गया। अच्छा, यहाँ दोस्त आ जाओ, यहीं आ जाओ, उसके अलावा नहीं जाता। बेसिकली कहाँ से आप? ये समाजवादी इंदिरा नगर। अच्छा, रामजी पांचाल, जी जी, इसके अलावा पांचाल समाज उपाध्यक्ष। अच्छा, अरे वाह। दोस्तों ये भी एक खास बात है कि इंदौर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे राजनीतिक व्यक्ति मिल ही जाता है ब्लॉगिंग के दौरान। और पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अच्छा, क्या बात है। खराब चल रहा है, तो जो लस्सी है उसके रिव्यू का मेरा मन नहीं था, तो क्योंकि मुझे ऑलरेडी साइनस का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन गोपाल भाई माने नहीं, उनका कहना था कि हमारी जो लस्सी है ना उसका भी टेस्ट कुछ अलग है, जुदा किस्म का है पूरे इंदौर में, तो आप इसे ट्राई करके देखिए। तो मैंने एक दिमाग लगाया, लस्सी ठंडी थी, लेकिन इनका जो खिचड़ी वाला जो तपेला होता है उसके ऊपर रख दिया होता है ताकि थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और ज़्यादा तो मैं ले नहीं सकता था, तो 2-3 स्कूप के हिसाब से मैंने इस लस्सी को लिया और इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये जो लस्सी है क्या बनती है। इसलिए नहीं कि गोपाल भाई ने कहा इंटरेस्टिंग लस्सी में जैसे कहे ना कि दम है, कुछ अलग हटके चीज़ है थोड़ी। दोस्तों इनकी जो गुड़ की पट्टी होती है ना, उसके एक पैक में 2 पीस आते हैं, लेकिन 2 पीस खाने का मन नहीं था मेरा, काफ़ी सारी चीज़ें खानी है, तो इसके चलते ये सिंगल पीस ले लिया मैंने।
खट्टे के बाद कुछ मीठा, हल्की सी खट्टी लस्सी के बाद गुड़ और मूंगफली की बट्टी। दोस्तों भोलेनाथ परियाली सेंटर के इस ब्लॉग पर फिलहाल बस होना है। यदि आपको भोलेनाथ परियाली सेंटर की ये जो खिचड़ी है ये अच्छी लगी हो, साथ ही मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा वहाँ से जो इंडिया का बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। यदि इस सफ़र में आपका साथ रहा तो यह सफ़र दुगना मज़ेदार हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।